दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं CNZ रिपोर्ट्स यूट्यूब चैनल। मैं पद्म सिंह, जनपद संभल से सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। आज इस वीडियो में बात करूंगा शिक्षा मित्रों का एक आदेश आया है 9 मार्च 2026 को इलाहाबाद हाई कोर्ट से। उस आदेश को लेकर के बहुत सारे शिक्षा मित्रों में कन्फ्यूजन है कि ये कौन सा तेज बहादुर नाम से कहाँ का आदेश आ गया। कुछ शिक्षा मित्रों ने तो सोशल मीडिया पर शिक्षा मित्रों के आदेश की बजाय जो शिक्षक हैं उनका जो स्थानांतरण को लेकर के हाई कोर्ट में केस चल रहा था, उसी केस की सारी डिटेल सोशल मीडिया पर शिक्षा मित्रों के नाम से शेयर करना शुरू कर दी। तो आज इस वीडियो में, क्योंकि साथियों मेरे पास कोई प्रमाण की कमी नहीं है, अब तक शिक्षा मित्रों के जितने जजमेंट आए हैं सारे जजमेंट इस फाइल में पूरे बना के मैंने सब प्रिंट निकाल के रख लिए हैं। करीब काफ़ी मोटी फाइल है। उसके साथ साथ अभी जो केस की सुनवाई हुई है, इस केस की पूरी जानकारी अगर आपने हमारा वीडियो 5 दिन पहले होली के दिन मैंने एक वीडियो दिया था, उस वीडियो में लास्ट में लगभग 6 मिनट मैंने इसी केस के बारे में बताया था कि 9 तारीख को सुनवाई होगी और उसमें क्या क्या होने वाला, वो सब कुछ बताया। अगर इस जानकारी और भी चाहते उस वीडियो को भी देखिएगा, उसका भी लिंक हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन जो आदेश आया है वो किसके लिए फ़ायदेमंद, किसको नुकसान है, क्या सरकार पर फर्क है, क्या सहायक अध्यापक सभी शिक्षा मित्र बन पाएंगे या TT पास वाले बन पाएंगे, उस पर ही बात करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा ज़रूर सुने, तभी आपकी समझ में आएगा। क्योंकि सोशल मीडिया पर तो चल ही रहा है, जो लोग सोशल मीडिया पर उन्होंने पढ़ लिया होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर में हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो केस की ग्राउंड और प्रेयर और मेरिट पर है, वो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी होंगी। वो सारी चीज़ देखिए, ये सारा इस केस का ग्राउंड और मेरिट है, उसके भी प्रिंट मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही रखे हुए हैं सब कुछ। लेकिन हमने ज़्यादा वीडियो इस पर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बहुत सारे अभी हमारा शिक्षा मित्रों का 8,000 रुपये मानदेय वृद्धि सरकार ने किया और पूरे प्रदेश में लगभग 1 महीना होने वाला है, लगातार जिले वाइज स्वागत सम्मान समारोह बड़े स्तर पर चल रहा है। इतना सम्मान समारोह सरकार का शिक्षा मित्रों ने इस महीने किया है, पिछले 15 दिन में किया है, उतना 40,000 रुपये शिक्षा मित्रों को मिला था, उस समय भी नहीं हुआ था। और इस समय इतने स्वागत सम्मान के बाद सरकार को कम से कम नियमित शिक्षक का दर्जा शिक्षा मित्रों को देना चाहिए था। इतना स्वागत सम्मान सरकार को शिक्षा मित्रों ने, भव्य स्वागत हर जगह, विधायक, MLC, उप मुख्यमंत्री, सबका चल रहा है लगातार। तो मैं कोर्ट की बात कर रहा हूँ। कुछ साथियों ने कहा, कुछ ने पोस्ट मैंने पढ़ा कि सरकार ऐसे तैसे मानदेय वृद्धि की है, अब कोर्ट में लोग चंदे वाले आ गए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, मैं कोर्ट में पिछले जितने लड़ने वालों को सबसे सख्त से सख्त नाराज़ रहा, लेकिन ये लड़ाई अब ये मजबूरन ये लड़ाई लड़ी गई है। इसमें मैंने भी इसका अध्ययन किया है, मैं भी इसमें शामिल हूँ। मैंने इस चीज़ को देखा है कि जब सरकार आपको सहायक शिक्षक नहीं बना रही, आपको एक प्रशिक्षित वेतनमान नहीं दे रही और 8 साल बाद 8,000 रुपये मानदेय वृद्धि करके 18,000 रुपये, क्या आपका जीवन कट जाएगा? क्या आपका बुढ़ापा कट जाएगा? आपकी बच्चों की शादियां हो जाएंगी? लेकिन सरकार का स्वागत है, सम्मान है, हर चीज़ सही है, लेकिन जो योग्यता रखते हैं शिक्षा मित्र, सारी योग्यताएं रखते हैं NCT की, उन लोगों को भी शिक्षक नहीं बना रही है सरकार। तो इसके लिए तो लड़ना पड़ेगा और बिना लड़े किसी को मिलता कुछ नहीं है। और ये लीगल लड़ाई है। आज तक कोई लड़ाई कोर्ट में कोई कुछ पैसा बर्बाद हुआ हो, लेकिन शिक्षा मित्रों के नियमित शिक्षक बनाने को लेकर कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई। चाहे वो 69,000 की भर्ती लड़ी हो, कट ऑफ को लेकर लड़ाई लड़ी गई हो। कुछ लोग पुराने जजमेंट पे समायोजन बहाली की बात करते थे, उस पर मैंने भी वीडियो काफ़ी बनाई है, लेकिन उस पर उंगली उठाते ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तुरंत फाइल को फेंक देते थे। लेकिन अब ये एक ग्राउंड लेवल तैयार करके और बहुत अच्छे ढंग से लड़ाई लड़ी जा रही है, इसको कोई जज नकार नहीं सकता। और सरकार को मजबूरन सभी शिक्षा मित्र जो TT पास है उनको शिक्षक बनाना पड़ेगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो आप लोगों के इस ऑर्डर पे मैं बात करता हूँ। जो 9 तारीख को सुनवाई हुई, मंजू रानी चौहान की जो बेंच है, सिंगल बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने ये फैसला दिया है और सुनवाई 1 तारीख पर। देखिए, ये केस जितेंद्र भारती ने स्टार्ट किया है, क्योंकि जितेंद्र भारती
और उनकी जो लगभग 100-125 लोगों की टीम है, उनकी तैयारी पिछले साल मार्च 2025 से चल रही थी। लेकिन उस समय जो वित्तीय इंडेक्स से मानदेय वृद्धि वाला केस चल रहा था लगातार, और वो मानदेय वृद्धि वाला अक्टूबर 2025 तक चला। अक्टूबर 2025 तक उसकी वजह से ये केस को रोके रखे। पहले सारे शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि की लड़ाई लड़ी गई और उसी का असर, और सरकार ने जो मानदेय बढ़ाया, फिर नियमित शिक्षक जब पूरा मानदेय जो बढ़ा, अच्छा मानदेय नहीं बढ़ा, नियमित शिक्षक का दर्जा नहीं मिला, तो ये जो योग्य शिक्षा मित्र है, जो योग्यता पूरी रखते हैं, उनके लिए तब ये लड़ाई शुरू की गई। पहले जितेंद्र भारती ने केस फाइल किया है। जितेंद्र भारती के केस की सुनवाई हुई सिंगल नाम से, वो कल फिर सुनवाई है उसकी 12 मार्च को फिर उसकी सुनवाई जितेंद्र भारती की है। और फिर उसी मेरिट पर दूसरा केस दाखिल हुआ, ये है तेज बहादुर के नाम से, और ये 23 फरवरी को दाखिल हुआ था। 23 फरवरी 2025 को तेज बहादुर और 114 अन्य के नाम से ये दाखिल हुआ 23 फरवरी, और 25 फरवरी को ये रजिस्टर्ड हुआ और इसकी 9 मार्च को सुनवाई हुई। धन्यवाद देता हूँ मंजू रानी चौहान जज महोदया को, जिन्होंने पहली तारीख पर ही अच्छा जजमेंट दिया। अगर चाहती तो कोर्ट में 2-4 तारीख चलती और शिक्षा मित्रों का भी पैसा बर्बाद होता, समय बर्बाद होता, लेकिन पहली तारीख पर जजमेंट दिया। उसमें ये कहा, आपने पढ़ लिया होगा, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट में ही बताऊँगा, क्योंकि उसमें ये कहा कि जो शिक्षा मित्र इसमें जो याची हैं, उनको 3 सप्ताह में अपना प्रत्यावेदन वो सरकार को पेश करेंगे, 3 सप्ताह के अंदर, और सरकार 2 महीने में इनकी जो चीज़ें इन्होंने मेरिट लगाई है, मेरिट में जो भी उन्होंने अपनी बात रखी है, सहायक शिक्षक बनाने का, जो वेतन लेने का जो बात की गई है, सहायक शिक्षक का दर्जा प्राप्त करने की बात उनको कैडर बनाकर की गई है, उनको 2 महीने में एक नियमावली बनाकर सरकार इस पर निर्णय ले। ये उन्होंने अच्छा जजमेंट दिया, सरकार के ऊपर ही छोड़ दिया। फिर भी गेंद सरकार के पाले में है, लेकिन ये चीज़ है कि अगर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से आपकी एक लड़ाई की शुरुआत हुई है, पहली सीढ़ी पे आप चढ़ चुके हैं, और अब आपकी जीत है पहले ऑर्डर से। जैसे अनुदेशकों का जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया, वो सिंगल बेंच की ही देन थी। पहली सीढ़ी पर वो चढ़े थे, तो उसमें उन्हें 70,000 रुपये और पिछला एरियर देने की बात पहले सिंगल बेंच में ही, चौहान साहब की बेंच में ही दिया गया था, और उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़े और जीते। ये पहली सीढ़ी पे आप चढ़े हैं, इसी में आपका ऑर्डर अच्छा आया है। अब सरकार आपके खिलाफ डबल बेंच जाए या आदेश को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, पहले 2 महीने तक का इंतजार होगा। अब इसमें क्या सभी शिक्षा मित्रों को लाभ मिलेगा या सभी टीटी पास को लाभ मिलेगा, इसको लेकर के बहुत सारे साथी कह रहे हैं सर हम इसमें याची बनना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप इस केस में याची बनने के लिए तुरंत संपर्क करिए जितेंद्र भारती से, क्योंकि अभी ये जितेंद्र भारती केस की 12 मार्च को सुनवाई है, वो भी यही केस है, लेकिन वो पहले पढ़ा, उसकी डेट आगे पीछे हो गई। जो तेज बहादुर वाला पढ़ा, तुरंत उसकी सुनवाई हो गई, वो पहला ऑर्डर ही आ गया पहली तारीख में, तो वो तो आपके पक्ष में हो ही गया। जितेंद्र भारती वाला भी तुम्हारे पक्ष में आएगा, और ईश्वर है चाहेगा। देखिए, जिन लोगों को जुड़ना है वो जितेंद्र भारती से जुड़ें। 1500 रुपये की कोई बड़ी बात नहीं है। आप जितेंद्र भारती से संपर्क करें। अभी विवेकानंद के नाम से केस फाइल होने जा रहा है, कल 11 तारीख तक। आपके पास आज और कल 2 दिन का ही समय है। 11 मार्च तक आप अवश्य तुरंत अपने सारे डॉक्यूमेंट, आप टीटी पास से लेकर के सभी जितने डॉक्यूमेंट हैं, आप सभी उनको संपर्क करके भेजें। और इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 1000-2000 लोग जुड़े शिक्षा मित्र जो टीटी पास हैं। ज़्यादा संख्या होगी तो सभी टोटल शिक्षा मित्रों को लाभ इससे मिलेगा, ये मैं वादा कर रहा हूँ। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। इसमें समय तो थोड़ा लगेगा, लेकिन न्याय आप सहायक अध्यापक 100% और 110% बनेंगे, ये आप निश्चिंत रहें। और लड़ने वाला ही जीतता है जब लीगल प्रोसेस से, क्योंकि हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा बहुत सारे केस, हमने भी पैरवी की, लेकिन उन्होंने हर केस को हाई कोर्ट के लिए कहा, हाई कोर्ट से आइए पहले, लेकिन हाई कोर्ट में कोई हमारे पक्ष में ऑर्डर फेवर में नहीं था। ये ऑर्डर फेवर में आने स्टार्ट हुए हैं, तो आपके सारे ऑर्डर अब फेवर में आएंगे, ये हमें विश्वास है। तो आप लोग जुड़िए। लेकिन इस केस के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, इसमें मेरिट बस 5 मिनट में मैं खुद
समय निकाल करके वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो रोज़ नहीं बनाता। परसों ही ऑर्डर आ गया था, मुझे जानकारी थी, लेकिन वो वीडियो नहीं बनाया। कल जब ज़्यादा फ़ोन आए मेरे पास तो मुझे मजबूरन वीडियो बनाना पड़ा। तो आपसे थोड़ा बता दूं कि ये केस की जो स्टार्टिंग हुई है ये अप्रैल 2025 से हुई है। ये मैं आप 21 अप्रैल 2025 को जितेंद्र भारती ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक ड्राफ्ट भेजा था, और उस आधार पर सरकार ने नहीं सुनी जितेंद्र भारती की बात। तो फिर मई 2025 में जितेंद्र भारती और उनकी जो सहयोगी 100-125 लोगों की टीम, उन्होंने सबने केंद्र सरकार की शिक्षा मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी, यानी पूरा ड्राफ्ट तैयार करके भेजा 125-20 पेज का। उसमें सारे जग्गू देवी जजमेंट और जो गाज़ियाबाद का जजमेंट है, इसमें कई जजमेंट हैं जो इसमें ऑर्डर में भी जिक्र किए गए हैं, उन सबको लगा करके शिक्षा मंत्रालय से कहा कि हम शिक्षक के समान सभी कार्य करते हैं और हमारी गिनती भी शिक्षकों में होती है। जब छात्र शिक्षक अनुपात गिना जाता है तो शिक्षा में शिक्षक के रूप में गिना जाता है, लेकिन वेतन देने के नाम पर सरकार आनाकानी करती है। और हम सारे काम वही करते हैं, उतने ही समय हम शिक्षण कार्य करते हैं जितने एक सहायक शिक्षक करता है। सभी चीज़ हमारी सेम है, तो हमें एक योग्यता हमारी सेम है। जो शिक्षक बनने के लिए आरटी एक्ट ने जो योग्यता निर्धारित की है 23 अगस्त 2010 के एनसीटी के जो गजट पत्र में, उसके अनुसार हम सारी योग्यताएं पूरी करते हैं, तो हमें सरकार शिक्षक बनाए। और हमारे पास 20-22 वर्ष का 18 वर्ष का हमारे पास अनुभव भी है। तो ये सारी चीज़ें लगभग 25 बिंदु इसमें दिए गए थे। 25 बिंदु में 3 बिंदुओं का जिक्र इस ऑर्डर में भी है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। 3 बिंदु ये हैं कि इसमें लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद नियत प्रशिक्षण में नियमित रूप से हर शिक्षा मित्र ने सारे प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं जो शिक्षक प्राप्त करते हैं। एक बिंदु है इसमें, शिक्षा मित्रों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत की गई है, जो कि आज परिवर्तित करके समग्र शिक्षा कर दिया गया है। इस स्कीम को तहत जारी ड्राफ्ट सिटीजन क्लाइंट चार्टर में शिक्षा मित्रों को अध्यापक की श्रेणी में गिना जाता है। जो पैब रिपोर्ट जो होती है, पैब रिपोर्ट में भी शिक्षा मित्रों को शिक्षक के रूप में गिना जाता है। राज्य सरकार शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक मानकर कार्य करा रही है। राज्य सरकार सारी चीज़ शिक्षा मित्रों को शिक्षक के समान गिन करके कार्य करा रही है। अब अगला बिंदु 21 है, राज्य सरकार द्वारा यूडाइस में भी शिक्षा मित्रों की गणना सहायक अध्यापक के साथ की जाती है यूडाइस में, और अध्यापक छात्र शिक्षक अनुपात भी इंगित किया जाता है शिक्षा मित्रों को जोड़ करके। अब 22 नंबर बिंदु में था, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री भी विधानसभा में जब जब वक्तव्य देते हैं तो वो शिक्षा मित्रों को जोड़ के छात्र शिक्षक अनुपात को एक बराबर बता देते हैं। 23 नंबर बिंदु है, उसमें भी बता दूं, शासनादेश दिनांक 1/8/2017 द्वारा जो सरकार ने 10,000 रुपये मानदेय प्रतिमाह जारी किया था, 10,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय जारी किया था, जबकि पूर्णकालिक शिक्षकों को वर्तमान में वेतन 9300, 35,400 एवं महंगाई भत्ता जो ग्रेड पे है 9300, 35,400 और महंगाई भत्ते के साथ उनको दिया जाता है, लेकिन शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये दिया जाता है। तो ये 3 बिंदु मैंने बताए आपको, 20, 21, 22, 23। तो इसमें ये सारी चीज़ें उसमें खोली गई हैं। तो इसमें मांग की गई कि सरकार हमें नियमित शिक्षक का दर्जा दे, हमें वेतन सुविधाएं जो शिक्षक को दी जा रही हैं वो सभी दे। तो ये केंद्र सरकार ने अभी ये इस केंद्र सरकार के पत्र का भी जिक्र किया है। उसमें जो मई की डेट है उसमें 5 जून की डेट है, उसमें कहा गया है, उसके क्रम में ही ये केस दाखिल किया गया और उसी क्रम के अनुसार इसमें जो राज्य सरकार और हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो केंद्र के आदेश के अनुसार एक उचित निर्णय है। तो इस पर आपको मैंने जानकारी दी। जानकारी इसलिए दी है कि अभी 1 दिन का समय आपके पास है। अगर कोई भी साथी आप में से जुड़ना चाहता है जितेंद्र भारती से आप संपर्क करें और अपने डॉक्यूमेंट उनको तत्काल उपलब्ध कराएं, क्योंकि पहले याचियों के नाम से ये केस है। और जब केस तुम्हें पता है कि सिंगल बेंच का तो आदेश सरकार सहज मान नहीं सकती, क्योंकि बहुत कम आदेश ऐसे माने गए हैं। बहुत सारे आदेश शिक्षा मित्रों के हुए हैं लेकिन सरकार ने नहीं माने हैं। ये केस सुप्रीम कोर्ट से जाके फतेह मिलेगी
और जब ग्राउंड आपका हाई कोर्ट से आपके पक्ष में होगा तो सुप्रीम कोर्ट उस पर तत्काल मोहर लगाएगी और ऐसा आदेश देगी जैसे अनुदेशकों का दिया था। तो जो आप अगर सहायक शिक्षक बनना चाहते हैं, अपनी हक की लड़ाई, लीगल लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो तमाम और आरती भर्ती में तमाम छोड़ करके मैंने किसी भी केस में आपसे ये नहीं कहा कि आप याची बनिए, लेकिन इसमें मुझे लीगल लग रहा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं, बनेंगे ना बनेंगे वो आपकी मर्जी, लेकिन आप जितेंद्र भारती से अवश्य संपर्क कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स का रिप्लाई आपको मिलेगा, हम समय निकाल करके आपको कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आप जरूर कमेंट करिए, वीडियो लाइक करिए और जो भी टी पास शिक्षा मित्र हैं उनको शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। आज का वीडियो इतना ही। सभी को नमस्कार। जय शिक्षा मित्र।